फौज की रियासती दहशतगर्दी और बीजेपी गवर्नमेंट की मुस्लिम दुश्मनी भारत में आप देख रहे हैं कि उरूज पर पहुंच गई है। मोदी जो खुद अपने मुल्क को क्या कहते हैं, सेकुलर इंडिया कहते हैं, सेकुलर मुल्क कहते हैं। क्या ऐसा होता है सेकुलर मुल्क जहां अकलियतों को सांस लेने की भी आज़ादी ना हो खुली फजा में? तो नरेंद्र मोदी भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी और बीजेपी गवर्नमेंट की मुस्लिम दुश्मनी भारत में आप देख रहे हैं कि उरूज पर पहुंच गई है। मोदी जो खुद अपने मुल्क को क्या कहते हैं, सेकुलर इंडिया कहते हैं, सेकुलर मुल्क कहते हैं। क्या ऐसा होता है सेकुलर मुल्क जहां अकलियतों को सांस लेने की भी आज़ादी ना हो खुली फजा में? तो नरेंद्र मोदी, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बीजेपी की हुकूमती पॉलिसी की वजह से भारत अकलियतों के लिए नफरत अंगेजी और इम्तियाजी सलूक का मरकज बन चुका है। तुम लोग तब्दीली मजहब से मुतालिक कानून साजी करते हो और इस घटिया तरीन कानून साजी की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भारत में मसाजिद की जो बेहुरमती है, अफसोस के साथ कहूँगी, बहुत दुख होता है, बहुत अजियत होती है। ये जब भी हम इस तरह की खबर देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वहाँ मसाजिद की बेहुरमती बढ़ती ही चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। अब हाल ही में जो भारतीय रियासत मध्य प्रदेश है, वहाँ पे मुसलमानों की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया और मस्जिद के हाथे में नारेबाजी की गई। और जो हिंदू इंतहा पसंद हैं, उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती करते हुए झंडे भी लगा दिए। अब नाज़रीन, आपको याद होगा बीजेपी के जो इंतहा पसंद हैं, इन्होंने रियासती सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जो मुसलमान मुखालिफ, मजहबी आज़ादी और बैनुल अक़वामी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी थी। 1992 का ये जो इक़दाम है, ये ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि बादशाह और दुनिया के दिमागों में आज भी ताज़ा है। बाबरी मस्जिद की शहादत नाम नेहाद जमहूरी भारत के मुंह पर आप समझ लें कि वो कालक है जिसकी स्याही कभी नहीं उतरेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, कोई सिलसिले को रोक नहीं सका। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में भारत में मुसलमानों की मसाजिद को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अच्छा, मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात के ज़रिए भारत में मुसलमानों को बाकायदा खौफज़दा किया जा रहा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज एक ट्वीट किया जिसमें वो क्या लिखते हैं कि भारत में मसाजिद की बेहुरमती बढ़ती जा रही है, अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान खुद को अलग और खौफज़दा महसूस कर रहे हैं। आज मकबूजा कश्मीर में भी नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फ़ौज ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। जाली मुकाबले, मावरे अदालत हलाकतें और गैर कानूनी हिरासतें काबिज भारतीय फ़ौज का बाकायदा एक वतीरा बन चुकी हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मजहबी स्कॉलर हैं, अगेन आई वुड से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो बाबरी मस्जिद का वाक़या है आपके सामने है, अब भारत में मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। बतौर मुसलमान आपको कैसा महसूस होता है? बहुत दुख होता होगा, अज़ियत होती होगी, और सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात पे होता है कि दुनिया देख रही है, देखकर भी अंधी बनी हुई है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई सिलसिले को रोकने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। भारत में मसाजिद और शायर इस्लाम की मुसलसल बेहुरमती करके मोदी की जालिम हिंदू तवा सरकार ने कई दफा और मुसलसल अपना मुतासब और भयानक चेहरा दिखाया है। और अभी ताज़ा वाक़े के अंदर भी अगर आप सदर पाकिस्तान की ट्वीट करदा उस वीडियो को देखें, जिस तरह बीजेपी के दहशतगर्दों ने मस्जिद का मुहासरा किया हुआ है और अपना पंजा और अपना जमाती झंडा जाके लहराया है, मस्जिद के अंदर वो एंटर हुए हैं, मस्जिद की छत पर वो गए हैं और खुदा की कसम जब वो मस्जिद के मीनार को शहीद कर रहे थे, गिरा रहे थे, तो ये इतने तकलीफ दे अजियतनाक मनाजिर थे कि इन मनाजिर फिर बाबरी मस्जिद की शहादत के वाक़े को ताज़ा कर दिया है और उसी की याद ताज़ा करा दी है। मोदी सरकार के मजालिम अब इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतें खड़ी हों। मुझे वो तबका बताएं जो मोदी के मजालिम से बचा हुआ हो। कलकत्ता के अंदर आप देखें तौहीन रिसालत होती है, मुसलमान बाकायदा कानूनी तौर पर स्टेशन जाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, उल्टा मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज होती है।
अलीगढ़ की जामिया के अंदर खवातीन की दुआइयां हमने सुनी हैं, और वहां जामिया के स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ किया गया वो आपने और हमने सुना। किसानों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं वो आप देख रही हैं। इसी तरह खवातीन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, अकलियतों के साथ मोदी सरकार जिस तरह का मुतअस्सिबाना रवैया अपनाए हुए, मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन इदारे अब कह रहे हैं कि अकलियतों के लिए हिंदुस्तान महफूज मुल्क नहीं रहा। बरतानवी इदारे ये कह रहे हैं, बरतानिया का वजीर आजम वहां की पार्लियामान के अंदर ये कह रहा है। फिर आप देखिए, सिर्फ मसाजिद की मुसलसल बेहुरमती नहीं हो रही, मसाजिद की शहादतें नहीं हो रही, शायर इस्लाम की तौहीन। इस साल मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को ईद नहीं पढ़ने दी गई, अजानों पर पाबंदी, जुम्मा पढ़ने पर पाबंदी, ईद के इज्तिमा पर पाबंदी, तरावी पर पाबंदी। कोरोना के अंदर जो मुसलमान बेचारे शहीद हो रहे हैं उनकी लाशों के साथ बेहुरमती। कौन सा जुल्म है जो हिंदू सरकार ने और मोदी की सरकार जालिम ने न किया हो। वहां हल इसका सिर्फ ये है, अंदरूनी तौर पर सारी अकलियतें खड़ी हो, किसानों का साथ दें, सिखों को खड़ा होना चाहिए, ईसाइयों को खड़ा होना चाहिए, मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए। और मैं साथ जिक्र करना चाहता हूँ, सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो आज ट्वीट की, बहुत अच्छा किया, आलम इस्लाम को मुतवज्जे किया, काबिल तहसीन है। हमारी वजारत खारजा को चाहिए सिर्फ मुस्लिम शायर और सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब और तमाम अकलियतों के लिए, तमाम अदियान के लिए ये हिंदू की जालिम सरकार इस वक्त मुतासिबाना, बदतरीन, जालिमाना, गलीज तरीन, भयानक रवैया अपनाए हुए तमाम सफारा को खतूत लिखने चाहिए, OIC को आगे आना चाहिए, अरब लीग को इक़दाम करना चाहिए, अंदरूनी तौर पर अक़लियतें उठें, बाहर के तौर पर अरब ममालिक और OIC और उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना चाहिए, और इस तरह हिंदू सरकार का और इस मोदी की जालिम हुकूमत का सख्त तरीन नोटिस लेना चाहिए। ठीक है जी, मुफ्ती साहब आपका काफी डिटेल पॉइंट आ गया। जना साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपने मुफ्ती जुबैर साहब को भी सुना। अच्छा जना साहब, अब ये जो सब कुछ हो रहा है भारत में, अक़लियतों के साथ जो इम्तियाजी सुलूक हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मुतासिब कानून साजी के जरिए बाकायदा उनको टारगेट किया जा रहा है, अब ये तमाम वाक़यात दुनिया से ढके छुपे नहीं है, सबके सामने है, लेकिन दुनिया की आंखें क्यों बंद है? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई सिलसिले को रोक नहीं रहा? जी, पहले मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि मुफ्ती साहब ने वो तो बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया, उसको मैं नहीं दोहराता। एक तो आप कह रही थी कि मोदी अपने आप को सेकुलर कहता है, मेरा ख्याल उसने भी अपने आप को सेकुलर कहना बंद कर दिया। काफ़ी अरसे से मैंने नहीं सुना उसकी ज़ुबान से। और दूसरा ये कि कम से कम दुनिया में अब कोई उनको सेकुलर मुल्क नहीं कहता, कोई भी, उनके दोस्त भी हों, मेरा नहीं ख्याल कि हाँ जी, आपको पता है जो अमेरिका से आवाज़ें आई हैं, जो ब्रिटेन से आवाज़ें आई हैं, यूरोपियन यूनियन से आई हैं, और मुसलमान मुल्क तो जानते ही हैं जैसा भी है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की जो बदतरीन खिलाफ वर्जी वाला मुल्क है वो हिंदुस्तान है। ये बात मैं नहीं कह रहा इस बुनियाद पर कि मैं चूंकि पाकिस्तानी हूँ और चूंकि, इस बुनियाद पर नहीं, ये तो अमेरिकन इदारे कह रहे हैं कि भाई अकलियतों के लिए ये महफूज मुल्क नहीं रहा। ये इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं, बरतानवी इदारे कह रहे हैं, ये गैर मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं। और फिर कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल के अंदर तब्दील हो चुका है। और अभी जो जनरल साहब ने बात की कि इस मस्जिद की मध्य प्रदेश के अंदर जो मस्जिद के साथ ताजा बेहुरमती का वाकया हुआ, उसके रिएक्शन में हमारे यहाँ इबादत गाहों पर हमले नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम तो खुद इसके अलमबरदार है। कुरान करीम, अहादीस तजर्बा, इस्लाम जा बजा इसके भरपूर किस्म के ताकीदी तरगीबी अहकाम देते हैं कि किसी की इबादत गाह को न छेड़ा जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने, ज़िम्मियों को, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का बार बार हुक्म इरशाद फरमाया है। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम की स्टेटमेंट्स उठा लें, हमारे यहाँ इस तरह का मसला नहीं। बल्कि मैं एक बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान के अंदर किसी गिरजे, किसी मंदिर पर कोई हमला होता है तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ इसके पीछे भी राह का खतरा है, इसके पीछे भी हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का खतरा है। और ये सिर्फ अगर हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पर इस तरह के वाकयात मौजूद है कि हिर्रा और हिंदुस्तान हमारे पाकिस्तान के अंदर फसादात फैलाते रहे हैं। जरूरत इस बात की है हिंदुस्तान के अंदर, आपने कहा NGOs, हमारे कतबे बरदार, इंसानी हुकूक के अलम बरदार, क्यों उनको नजर नहीं आता
गांव कुशी पर कितने मुसलमानों को शहीद किया गया, कुर्बानी के फरीजे पर कितने मुसलमानों को शहीद किया गया। हिंदू तबाह और कई बीजेपी के दहशतगर्द ईद के मौका पर दाएं बाएं की नालियों को जा जा करके चेक कर रहे होते हैं, कहीं कोई जानवर का खून तो नहीं निकल आ रहा। और फिर हमने क्या वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं देखी, अगर किसी मुसलमान ने कुर्बानी की है तो उसको पकड़कर चौक पर लाद करके किस तरीके से उन दहशतगर्दों ने उस निहत्ते इकलौते मुसलमान को मार मार करके कत्ल कर दिया। कोई एक वाक्य है, सैकड़ों वाकयात रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। मसाजिद की और अफसोस इस बात के मुफ्ती साहब की इन वाकयात के बाद भी कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मुझे जैनब साहब आपका लास्ट कमेंट चाहिए। जी जैनब साहब, कश्मीर के हवाले से जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं। सर्च ऑपरेशन के नाम पे जाके घरों में अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। अभी भी हाल ही में सर्च ऑपरेशन के नाम पे भारतीय फौज ने एक घर पे जाके फायरिंग की और 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया।